इस बार किसकी सरकार बनाएंगी? गुरुदेव जी की बनाओगे जी। गुरुदेव जी की। अच्छा, गुरुदेव जी का मंत्र क्यों अलाप रहे हैं आप? गुरुदेव जी क्यों? और कुछ जी, क्या नाम है आपका? सोमा देवी। तो इस बार क्या माहौल देख रही हैं आप हरियाणा में? हरियाणा में क्या माहौल देख रहे भी है? तो देख रहे भी गरीब जनता का तो नाश हो लिया। हो लिया या नहीं? फिर ये बागा गरीब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। इन्हें तो 2 किलो तेल में 5 किलो गेहूं में सारा देश बांध दिया। ठीक है, इतने अच्छे न रोजगार दे देने, जवान बच्चे पढ़े लिखे इतने धक्के खाते फिर रहे। इनो कहीं रोजगार दे दे छोटा मोटा, ने अपनी 2 रोटी की मेहनत कर सका। इसमें पूरा पटा 5 किलो गेहूं। आप बताओ, 2 किलो तेल में परिवार का पूरा पट जा किलो चीनी में। तो क्या बीजेपी सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया जनता के लिए? जनता के लिए जिनके लिए करे उनके लिए करे भी है, पर गरीबों में तो कुछ नहीं करे। तो इस बार किसको वोट देने का इरादा ठाना है? किसकी सरकार बनाएंगे? कांग्रेस की बनावांगे। किसकी? आज की। चलिए, एक माता जी और आई है, क्या नाम है आज आपका? की बनावांगे जी। कांग्रेस को वोट देंगे। राहुल गांधी की जो थी ना न्याय जोड़ो यात्रा, इसका पूरे देश से बहुत प्रभाव पड़ा है। तो यमुनानगर में भी किसी प्रत्याशी को मतलब सोचा है, ठाना है वोट हाँ देने जी, का? किसे? गुरुदेव जी को। गुरुदेव जी को। हाँ जी। इस समय हम यमुनानगर के गांव शहजादपुर में पहुंच चुके हैं। चुनावी घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे शहर के साथ साथ गांव के अंदर जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार जनता जो है हरियाणा के अंदर बदलाव के चलते किस पार्टी के सर पर जीत का सेहरा सजाने वाली है। आप देख सकते हैं शहजादपुर गांव के अंदर इस समय मैं जहां पर पहुंची हूं वहां पर गांव की एक चौपाल लगी हुई है, जहां पर गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ जो नौजवान साथी हैं, जो मतलब महिलाएं हैं, वो इस चौपाल का हिस्सा बनी हुई हैं। एक एक करके सबसे जानते हैं कि इस बार यमुनानगर विधानसभा के अंदर किस पार्टी के किस उम्मीदवार के सर पर जीत का सेहरा सजाएंगे। क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी ने इस बार नारा लगाया है पूरे हरियाणा के घर घर के अंदर कमल के फूल को खिलाने का। क्या बीजेपी सरकार हरियाणा के अंदर एक एक घर के अंदर कमल के फूल को खिलाने का अपना दावा पूरा कर पाएगी? लेकिन आने वाला जो इलेक्शन है वो वाकई में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाकी पार्टियों की हम मतलब बात ना करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेन जो इलेक्शन है वो दोनों नेशनल पार्टीज यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही जो है मुकाबला देखने को मिलेगा। और इसी में आप देख सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं। एक बार जान लेते हैं यमुनानगर विधानसभा में इस बार किस नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर उस प्रत्याशी के सर पर जीत का सेहरा सजाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? देशराज जी। देशराज जी, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? यहाँ बचपन से हैं जी। यहाँ अच्छा, गांव के अंदर क्या माहौल है इस समय? मतलब इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? यमुनानगर की मैं बात करूं तो किस पार्टी के किस प्रत्याशी को वोट देने का इरादा है? यमुनानगर में कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे जी। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस। राहुल गांधी की जो थी ना न्याय जोड़ो यात्रा, इसका पूरे देश से बहुत प्रभाव पड़ा है। हाँ, तो यमुनानगर में भी किसी प्रत्याशी को मतलब सोचा है, ठाना है वोट देने का? किसे? गुरुदेव जी को। गुरुदेव जी को। हाँ जी। प्रत्याशी तो और भी बहुत, हर कोई कांग्रेस का है। हाँ क्या जी। बात बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने भी किया, बट बीजेपी के जो बंदे हैं वो एक तरफा देखते हैं, मतलब आम आदमी की तरफ नहीं देखते। वो अपने बंदे का ज्यादा पक्ष करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को अब की बार मौका देंगे। कांग्रेस को। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी आपके गांव में आ रहे हैं, ऐसे बीजेपी वाले और पार्टी वाले भी प्रत्याशी आ रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस वालों से बड़े बड़े वादे कर रहे हो, बीजेपी शायद बहुत बड़े बड़े वादे कर रही हो। किसको मतलब बनाने का इरादा ठाना है? मैडम, अब की बार कांग्रेस पार्टी से सुखदेव जी को बनाएंगे। मतलब बीजेपी को भी मतलब आईना दिखाने का ठान लिया हाँ आपने। जी। चलिए, गांव के बड़े लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार। जसवंतलाल जी। हाँ जी, इस बार क्या माहौल देख रहे हैं हरियाणा के अंदर? कांग्रेस का जी। लेकिन बीजेपी तो घर घर में कमल का फूल खिला रही है। ना जी, नहीं खिला पाएगी। क्या पता यहाँ शहजादपुर में हमें खिल तो कोई जाए। सुविधा नहीं मिली। हाँ जी। हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसे देखो? लोगों को कॉलोनियाँ दी सब थे, हमें 1 रुपये का फायदा नहीं आया आज तक कतई भी। तो कांग्रेस के आने से क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिला, घर घर देखिए दुनिया भर के कांग्रेस के टाइम में कॉलोनियाँ मिली और बीजेपी के टाइम में एक भी कॉलोनी मिली। किसी गरीब जनता ने किसी पैना नहीं मिली, कतई नहीं मिली। तो बीजेपी को क्या सोच के वोट डाला? बीजेपी को लग गया टल्ला उनका, ये भी नहीं लगता टल्ला। हाँ, वो तो लग गया जी, हो गया काम। चलिए, ये तो जीरो आ गया जी। जीरो हो गया। हाँ जी, क्या नाम है माता जी आपका? लासो जी। हाँ जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बस यही चल रहा है, गरीब गुरबिया का और क्या चल रहा है जी। हाँ। आपको कमेरे आपको खा रहे और दूसरे का तो मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हंसी ना कोई आ रहा और हंसी। चुनावी घड़ी न...
वो जीत जाओ रहा कोई आका ही नहीं देखता डंगा ढोर ने हाँ और ना बाड़े ना बसाड़े कुछ नहीं है और असं बच्चे करी फिर रहे हैं नौकरियां ते उसते हैं जब मैं इन्ना कोई सुविधा नहीं आने यहाँ से इन ना मोदी ने खलवाए थे खत्ते से मैं बरान कर दी रोड़ता है बता क्या करा। तो इस बार अपना कीमती वोट किसे देंगी? कीमती वोट तो मैं जो अच्छे काम करेंगे उसी टाइम मिलेगी भी। जो अच्छे काम करे। हाँ जो कोई हमारे तरफ देखेगा ठीक है कि नहीं बच्चा का नहीं देखेगा हमारे मार तो कटाएगी। मोदी जी तो कहते हैं हमने विकास बहुत किया है, बहुत गरीबों की सहायता की है, गरीबी एक जहाँ करे जी वहीं कर रहे मैं उरा नहीं कर रहे देख लो आप माहौल देख लो रे का। हाँ जी उरे का देख यहाँ तो रोड नहीं है, आप देख लो यहाँ बुढ़िया ब्रांच में बीच में रोड का क्या हालत है, ना खड्डे पड़ रहे, सीमेंटेड खड्डे पड़ रहे, वहाँ ना तो कमेटी वो कहते हैं कमेटी के अंडर है, ना कमेटी देख रही है और ना वो देख रही। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के सारे तरफ एक तरफा रोड चल रहा है, मतलब आने अंकल आप अभी 15 लाख का जिक्र कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? 15 लाख का खाते में मोदी ने कहा था यहाँ स्टेडियम में, तो इसलिए स्टेडियम में घोषणा करी थी भाई मैं 15 लाख रुपए सबके खाते में गिरूंगा, भाई वो काला दिन लूंगा और खाते में गिरूंगा कि 1 रुपया नहीं गिरा किसी नहीं आ किसी। चलो मजाक नहीं कर रहा जी मैं एक कह रहा बात। लेकिन खाम तो दिखा दिया, हाँ जी। 15 लाख का खाप तो दिखा दिया। नहीं खाला को खाली काले करने की बात बना जी जो काम नहीं करा। मैडम अच्छे दिन कहाँ थे, अच्छे दिन दिल्ली से चले, पता नहीं किधर कहाँ रुक गए, ये तक तो आए नहीं यहाँ। चलिए युवा साथी बैठे हैं, क्या नाम है आपका? अश्वनी। हाँ जी अश्वनी। अश्वनी मतलब बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को आप लोगों ने किस तरह से देखा? क्योंकि कहते हैं किसी भी देश का जो कल है वो हमारे देश की युवा पीढ़ी पर टिका होता है। क्या लगता है युवाओं की उम्मीदों पर खरी उतरी है बीजेपी नहीं, सरकार? बिल्कुल नहीं उतरी। क्यों नहीं? अभी मोदी जी ने ये बोला था कि अगर रोजगार दे देंगे पकौड़े बनाओ पकौड़े तलो, तो उन्होंने ऐसा रोजगार दिया। गैस से नालों से वो गैस निकाल रहे हैं, तो आप सोचो तो पढ़ाई लिखाई का तो कुछ फायदा ही नहीं है आज के टाइम में। तो ऐसी सोच रखते हैं बीजेपी वाले। तो दोबारा चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई, अब क्या विचार बना? अभी कांग्रेस को वोट देंगे। राहुल गांधी की जो थी ना न्याय जोड़ो यात्रा, इसका पूरे देश से बहुत प्रभाव पड़ा है। हाँ, तो यमुनानगर में भी किसी प्रत्याशी को मतलब सोचा है, ठाना है वोट हाँ देने का? जी, किसे? गुरुदेव जी को। गुरुदेव जी को। हाँ जी। प्रत्याशी तो और भी बहुत से हैं, श्याम सुंदर बत्रा है, रामन त्यागी है, और भी प्रत्याशी हैं। ये हमारे पास क्या है ना, इसको हम जानते हैं अच्छे। हो सकता है गुरुदेव जी आज आपसे जो बड़े बड़े वादे कर रही हो, बनने के बाद उन वादों को पूरा ही ना कर पाए। नहीं, कांग्रेस में जो भी कैंडिडेट है ना वादा करता है, निभाता है। अच्छा, नहीं ये बीजेपी की तरह नहीं है तो जी। बीजेपी को वोट क्यों डाला था अभी? बीजेपी को तो हमने वोट डाला ही नहीं है। नहीं डाला? नहीं। चलो इस समय देख सकते हैं शहजादपुर गांव के अंदर मतलब एक रौनक का माहौल भी देखने को मिल रहा है, लोगों के चेहरों पर हंसी है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें 15-15 लाख रुपए खाते में देने का एक ख्वाब दिखाया था, लेकिन वो ख्वाब जो है ख्वाब तक ही सीमित रहा है। आज तक किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। बीजेपी सरकार ने घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी की थी। तो आप देख सकते हैं ये गाँव की महिलाएं हैं, मतलब सबके चेहरे देखें आप। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती जी। प्रेम अच्छा, प्रेमवती जी। प्रेमवती, इस बार किसकी सरकार बनाएंगी? गुरुदेव जी की बनाओगे? गुरुदेव जी की। अच्छा, गुरुदेव जी का मंत्र क्यों अलाप रहे आप? गुरुदेव जी क्यों? और कुछ 5 साल बाद ना होने चाहिए जी, बदलने चाहिए। सही बात है। और हर एक को मौका मिलना चाहिए जी, ठीक है। और मतलब के बीजेपी तो देख ही रहे 10 साल हो गए, तो युवा तो कुछ भी नहीं, नौकरी ना कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के हैं। हाँ जी। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई बस पढ़े लिखे भी हैं, कुछ भी नहीं कर रहे आगे, बस नौकरियां नहीं मिली, बस वेले बैठे हैं जी। हाँ जी। हाँ जी। बहन जी गाना के 10 साल उनने कर दी मनमोहन जी ने, ये कांग्रेस के, मतलब अभी कांग्रेस की पाई थी वोट। हाँ, तो अभी कांग्रेस की पाई थी, मतलब सब कुछ तो कांग्रेस का करे है, पहला करे तो कांग्रेस किया है। ये मोदी कहाँ लगा मैंने यो कर दिया लाई थी पहले ने भी कांग्रेस के राज में लगी हुई है, चाहे कोई सी भी सरकार रहेगी है तो कांग्रेस के राज में लगी ही नहीं। पिलसुना भी अच्छा, पानी है ना, पानी कांग्रेस की वजह से पानी भी जो मतलब गाँव में पानी आटा क्या दलवाई गई है। क्या हो गया? सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं आया। फिर सरकार ने आपको गैस भी तो दिया। गैस तो दिया, फिर पैसे तुम दिए के गैस के भी पैसे तो नहीं दिए सिलेंडर भरवाने के। चलिए, ये शहजादपुर गांव की महिलाएं हैं जिनके अंदर बड़ा रोष देखने को मिला है। इनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने हर गांव के हर घर के अंदर महिलाओं को जो गैस
गैस की सुविधा तो दी है, लेकिन एक तरफ सिलेंडर के रेट इतने हाई कर दिए जाते हैं कि महिलाएं अपने घर के चूल्हे पर ही रोटी बनाने को फिर से मजबूर हो चुकी हैं। तो आज मैं यमुनानगर के शहजादपुर गांव से और फतेहगढ़ गांव से लाइव जुड़ी थी। मैंने आपको दिखाया कि गांव के अंदर किस तरह से माहौल चल रहा है, लेकिन जो जनता है, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव के चलते कांग्रेस पार्टी को अपना कीमती वोट देने का, कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने का दावा जताया है। देखते हैं यमुनानगर के अंदर किस तरह से माहौल रहने वाला है। लेकिन यमुनानगर में कांग्रेस से गुरदेव दादूपुर का जो नाम है वो लगातार सुर्खियों में चल रहा है। देखते हैं आज गुरदेव दादूपुर अपनी टीम के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर जनसभाएं कर जनता से जो बड़े-बड़े वादे कर रही हैं, क्या गुरदेव दादूपुर आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के गांव शहजादपुर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।